इस वक्त की WWE से सबसे बड़ी खबर है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को WWE ने सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि आखिर मंडे नाइट रॉ के बाद ड्रू मैकइंटायर का मजाक क्यों बना, WWE ने डीन एम्ब्रोज से क्या कहा, रेंडी ऑर्टन और फ्रेंडशिप फ्रॉक के बीच में क्या है कनेक्शन, लाना और ऑस्का बन सकती हैं नई वुमेन्स टैग टीम चैंपियन, अंडरटेकर अपनी रिटायरमेंट से वापस जरूर आएंगे ये किसने कहा, सेथ रोलिंग्स एज ए बेबी फेस लौटेंगे या हील सुपरस्टार एजे स्टाइल्स ने अपनी मंडे नाइट रॉ की जीत के बाद क्या कहा, और रोमन रेंस का मैच रॉयल रंबल 2020 पे किसके खिलाफ होने वाला है, करेंगे इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। 23 नवंबर 2020 की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे ब्रॉन स्ट्रोमैन ने WWE के ऑफिशियल एडम पियर्स को पीट डाला, जिसके बाद WWE ने एज अ स्टोरी लाइन ब्रॉन स्ट्रोमैन को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके वापसी आने का कोई टाइम नहीं बताया गया है, पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपने सस्पेंशन पे रिएक्ट करा है और उन्होंने कहा कि मुझे सस्पेंड करा गया है पॉलिटिक्स की वजह से, बैकस्टेज पॉलिटिक्स खेली गई है मेरे खिलाफ, जिसके बाद मुझे WWE से सस्पेंड कर दिया है। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कहा कि मैं आऊंगा वापस और सबको पीटूंगा, मेरे को WWE का टाइटल चाहिए और कोई मेरे आगे नहीं टिक पाएगा। दोस्तों यही स्टोरी लाइन WWE इस्तेमाल करेगी ट्रिपल थ्रेट नंबर 1 कंटेंडर मैच के लिए, जो अगले हफ्ते हमें मंडे नाइट रॉ में एजे स्टाइल्स, कीथ ली और रिडल के बीच में देखने को मिलने वाली है। इसी वजह से अब उन रूमर्स पे मोहर लग चुकी है कि ये मैच हमें फेडल फॉर डे के तौर पे देखने को मिलेगा, जहां पे ब्रॉन स्ट्रोमैन भी इंक्लूडेड होंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि एडम पियर्स की एक गलती की वजह से ड्रू मैकइंटायर का सोशल मीडिया पे कैसे मजाक बन गया। एडम पियर्स ने एक मंडे नाइट रॉ के सेगमेंट के दौरान ड्रू मैकइंटायर की जगह उनका नाम ड्रू मैकिन-फाट यानी कि पाद बोल दिया, जिस वजह से सोशल मीडिया पे ड्रू मैकइंटायर का नया निकनेम चल पड़ा। और देखा जाए तो दोस्तों इंटरव्यूअर यानी कि चार्ली क्रूसो जो एडम पियर्स का इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने भी रिएक्ट करा और उन्होंने कहा कि मैं बहुत मुश्किल से खुद की अपनी हंसी रोक पाई थी। एडम पियर्स ने मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद ड्रू मैकइंटायर से माफी भी मांगी है। बेचारे ड्रू मैकइंटायर को WWE के चैंपियन की जगह पादों का चैंपियन बना दिया इस एडम पियर्स के नाम के बंदे ने। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि WWE ने अपने कुछ ट्रेडमार्क्स को रिन्यू करने का फैसला करा है, जैसे जॉन सीना, रेंडी ऑर्टन और साथ में डीन एम्ब्रोज के नाम को भी। WWE ने ऑल एलीट रेसलिंग के जॉन मॉक्सली से ट्रेडमार्क के लिए अपना कंसेंट देने के लिए एक सिग्नेचर की भी डिमांड करी है, जो अभी तक जॉन मॉक्सली ने नहीं करके दिया है। वैसे भी जॉन मॉक्सली WWE को अपनी बीच की उंगली हमेशा दिखाते हैं, तो शायद इस ट्रेडमार्क के लिए भी अब जॉन मॉक्सली WWE को अपनी बीच की उंगली ही दिखाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि आखिर क्या कनेक्शन है रेंडी ऑर्टन और मंडे नाइट रॉ में दिखाए गए फ्रेंडशिप फ्रॉक के बीच में। इस फ्रेंडशिप फ्रॉक को मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे एलेक्सा ब्लिस ने जान से मार डाला था, पर आखिर इस फायरफ्लाई फन हाउस के नए कैरेक्टर फ्रेंडशिप फ्रॉक और रेंडी ऑर्टन के बीच में क्या कॉमन निकला है। दोस्तों इस फ्रेंडशिप फ्रॉक को 1980 में बताया गया कि वो जन्मा है और 2020 में ये मरा है। दोस्तों सरप्राइजिंग तौर पे द फील्ड ने रेंडी ऑर्टन पे भी आज ही निशाना साधा था और रेंडी ऑर्टन भी 1980 में ही पैदा हुए हैं, यानी कि द फील्ड रेंडी ऑर्टन को साल 2020 में ही खत्म करने वाले हैं। और साथ में फ्रेंडशिप फ्रॉक को मारने का मतलब ये है कि रेंडी ऑर्टन ने ब्रे वात का दोस्त बन के वयात फैमिली में एंट्री लेके ब्रे वात को धोखा दिया था, दोस्ती को खत्म करा था, इसीलिए द फील्ड ने अब रेंडी ऑर्टन के लिए फ्रेंडशिप फ्रॉक को मार डाला है। रेंडी ऑर्टन तुम्हारा समय
सच में बुरा आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हमें इस मंडे नाइट रॉ पे लाना और ऑस्का एक टैग टीम मैच में परफॉर्म करते हुए दिखे थे वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस नाया जैक्स और शेना बैसलर के खिलाफ। दोस्तों लाना और ऑस्का को एक बड़ा मौका मिलने वाला है TLC 2020 पे। लाना और ऑस्का ही एक टैग टीम होगी जो शेना बैसलर और नाया जैक्स को वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फेस करेगी। और तो दोस्तों ये बात ज्यादा है कि लाना और ऑस्का नाया जैक्स और शेना बैसलर को हरा के टैग टीम चैंपियंस भी बन सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अंडरटेकर ने सर्वाइवर सीरीज 2020 पे WWE को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उन्होंने वर्ड्स यूज करे कि माई टाइम हैज कम एंड आई शुड रेस्ट इन पीस। WWE के बड़े एक्सपर्ट विंस रूसो का मानना है कि कोई एक ऐसा हील सुपरस्टार अभी और रेसलमेनिया के बीच में जरूर आएगा जो अंडरटेकर को चैलेंज करेगा और अंडरटेकर को कहेगा कि जब तक मैं नहीं कहता तुम रेस्ट इन पीस नहीं हो सकते। यानी कि अंडरटेकर की रेसलमेनिया 37 की रिटर्न के लिए एक बड़ी बात कह दी है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अब सेथ रोलिंग्स के बारे में। सेथ रोलिंग सर्वाइवर सीरीज 2020 पे अपने आप को सैक्रिफाइस करके WWE से एक ब्रेक लेने को चले गए। उनकी फियांसे बेकी लिंच को कुछ ही हफ्तों में एक बच्चे का जन्म होने वाला है, जिस वजह से सेथ रोलिंग्स WWE से ब्रेक ले रहे हैं। सेथ रोलिंग्स की रिटर्न रॉयल रंबल 2020 पे उम्मीद से लगाई जा रही है और साथ में सेथ रोलिंग्स के बारे में एक रूमर है कि सेथ रोलिंग्स अब हील की जगह बेबी फेस सुपरस्टार बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एजे स्टाइल्स ने अपनी मंडे नाइट रॉ की जीत के बारे में रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक कभी कीथ ली से कोई भी मैच नहीं खेला है, पर मैं मैट रिडल को कई बार हरा चुका हूँ। अगले हफ्ते के ट्रिपल थ्रेट मैच में कीथ ली को भी पता चल जाएगा कि एजे स्टाइल्स किस चिड़िया का नाम है। एजे स्टाइल्स ने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया कि वो कीथ ली और रिडल को हरा के अगले नंबर 1 कंटेंडर बनेंगे ड्रू मैकइंटायर की WWE चैंपियनशिप के लिए। इसके अलावा दोस्तों इम्पैक्ट रेसलिंग एक ऐसा करेक्टर प्लान कर रही है जहां पे वो एजे स्टाइल्स का मजाक उड़ाएगी। एजे स्टाइल्स जैसा करेक्टर ही हमें इम्पैक्ट रेसलिंग में देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे गोल्डबर्ग का WWE में गिलबर्ग बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस के बारे में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कही जाती है कि रोमन रेंस रियल लाइफ में बड़े अच्छे इंसान हैं, पर वो पर्दे पे एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जहां पे उनको हैवान और एक हील सुपरस्टार के तौर पे दिखाया जाता है। कोरी ग्रेव्स जो WWE के कमेंटेटर होस्ट हैं, उन्होंने कहा कि रोमन रेंस रियल लाइफ में भी ऐसे हैं। वो अपनी स्टोरी लाइन में जो कहते हैं कि मैं स्मैकडाउन को अपनी कमर पे अकेले लाद के आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा रोमन रेंस मानते हैं। वो मानते हैं कि वो जे ऊसो से बेहतर हैं। वो मानते हैं कि हर एक WWE के सुपरस्टार से रोमन रेंस बेहतर हैं। इसीलिए उनकी ये स्टोरी लाइन बिल्कुल असली है और रोमन रेंस रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं, एक हील सुपरस्टार की तरह ही बिहेव करते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और रोमन रेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट है कि उनका रॉयल रंबल 2020 का अपोनेंट डैनियल ब्रायन ही होगा। TLC 2020 पे रोमन रेंस वर्सेस डैनियल ब्रायन के मैच की उम्मीद है, पर नए रूमर्स के अकॉर्डिंग इस मैच को पुश बैक कर दिया गया है और रॉयल रंबल 2020 पे रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डैनियल ब्रायन के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए किसको फेस करना चाहिए? डैनियल ब्रायन क्या सही अपोनेंट हैं? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।